बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, प्यारी सात संगत जी, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमने नाम दान लेने के बाद भी ये 5 काम किए तो फिर हमारा नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं। इसका मतलब तो ये है कि हमने नाम दान केवल 84 लाख जनों से छुटकारा पाने के लिए लिया है या फिर दिखावे के लिए लिया है कि हम बहुत धार्मिक लोग हैं, भगवान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन साथ संगत जी, इस तरह जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता। हमें नाम दान लेने के बाद कभी भी ये 5 काम नहीं करने चाहिए। वो 5 काम कौन से हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला काम है ईर्ष्या अर्थात जलन। अगर हम नाम दान लेने के बाद किसी से जलते हैं या किसी के साथ ईर्ष्या रखते हैं तो नाम दान लेने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम अपने आसपास के लोगों के साथ ईर्ष्या रखते हैं, किसी रिश्तेदार से जलते हैं कि उनकी तरक्की कैसे हो गई, इनका काम कैसे बन गया, तो ये बहुत बुरी बात है। हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा होता है और अपने कर्मों के अनुसार ही इंसान को सुख दुख और तरक्की मिलती है। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति की तरक्की देखकर जलते हैं, उनके साथ ईर्ष्या रखते हैं, तो फिर नाम लेने का क्या फ़ायदा हुआ। साथ संगत जी, दूसरा है अहंकार करना। अगर नाम दान लेने के बाद भी हमने अपने ऊपर अहंकार करना नहीं छोड़ा तो फिर क्या फ़ायदा नाम लेने का। अगर हमें भगवान ने तरक्की दी है तो हमें उसका शुक्र करना चाहिए, ना कि अपने ऊपर अहंकार करना चाहिए कि ये जो सब किया है मैंने किया है, सब कुछ करने वाला मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर उस मालिक ने हमें तरक्की दी है तो हमें उसका शुक्र करना चाहिए, उस मालिक का, कि उसने हमें इस काबिल समझा, इस लायक समझा। क्योंकि जो माया आज हमारे पास है वो कल और किसी के पास चली जाएगी। जब ये माया धन दौलत चली जाती है तो किसी को बता कर नहीं जाती। इसलिए कभी भी इस माया का अहंकार नहीं करना चाहिए। जब भी माया आती है तो सब हमारा मान सम्मान करने लग जाते हैं, हमें वो लोग भी बुलाने लग जाते हैं जिन्होंने कई सालों से हमें बुलाना छोड़ दिया था। जो हमसे बात भी नहीं करते थे वो भी हमसे बात करने का बहाना ढूंढने लगते हैं। लेकिन साथ संगत जी, जब भी ये माया जाती है तो किसी को बताकर नहीं जाती। आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, दोस्त सभी हमें छोड़ जाते हैं। और साथ संगत जी, हम सभी ने अपनी ज़िंदगी में ये सब अनुभव किया होगा। ये माया इंसान को रातों रात अमीर बना देती है और रातों रात गरीब भी बना देती है। फिर अहंकार किस बात का है? ये तो उस मालिक की दी हुई दात है, इसमें हमारा क्या है। हम तो बिना बात के ही अहंकार करते रहते हैं। इसलिए कभी भी माया का अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है उस कुल मालिक का दिया हुआ है, हमारे सद्गुरु का दिया हुआ है। इसलिए कभी भी माया का अहंकार मत कीजिए साथ संगत जी। तीसरा है रंग रूप और जवानी का अहंकार। हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर उस मालिक ने हमें तंदुरुस्त शरीर दिया है और अच्छी सेहत दी है, सुंदर चेहरा दिया है, तो कभी भी इस चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम बहुत सुंदर हैं। क्योंकि ये हुस्न जवानी सदा के लिए नहीं रहती। अगर कुछ रहता है तो वो एक इंसान की अच्छाई रहती है, ना कि उसका रंग रूप। 4 दिन अगर हम बीमार हो जाएं तो चेहरा कैसे उतर जाता है ये हम सभी को पता है।
अगर फिर भी हम इस बात का अहंकार करते हैं तो एक बार अस्पताल में जाकर देख लेना कि कितने सुंदर सुंदर चेहरे वाले बिस्तर पर पड़े हुए बीमारी से करह रहे होते हैं। किसी को कोई रोग है तो किसी को कोई रोग है। सुंदर तो वो हैं जिनका स्वभाव सुंदर है, जिनके अंदर नम्रता है, आदर है, सत्कार है। सुंदर रूप तो 4 दिनों के बाद ढल जाएगा, लेकिन सादगी और अच्छाई कभी नहीं मरती। वो हमेशा कायम रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। वो कभी भी अपने रंग रूप का अहंकार नहीं करना चाहिए। इसमें हमारी कोई बढ़ाई नहीं है। ये तो मालिक ने हमें जो शरीर दिया है वो हमें मिल गया है। ये रंग रूप हमारे साथ नहीं जाना, हमारे साथ जाएगी तो नाम सिमरन की दौलत। इसलिए कभी भी रंग रूप का अहंकार नहीं करना चाहिए। चौथी बात है साध संगत जी कि हमें कभी नाम लेने के बाद अपने आप को इतना ऊंचा मत समझिए कि किसी ने नाम नहीं लिया तो वो बेवकूफ़ है। कई लोग सत्संगियों के साथ तो बहुत प्यार से बोलते हैं, जो कोई सत्संगी नहीं होता उनके साथ ढंग से बात नहीं करते, उनके साथ फ़र्क रखते हैं। क्यों भाई? हमें तो नामदान हमारे सद्गुरु ने दया मेहर करके दिया है, नहीं तो हमारी हैसियत हैसियत नहीं थी कि हम सद्गुरु से नाम ले सकें। ये तो सद्गुरु ने हमारे गंदे कर्मों को, हमारे बुरे कर्मों को नहीं देखा और हमें नामदान दे दिया। इसमें हमारी कोई बढ़ाई नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। ये तो बाबा जी की मेहर हम लोगों पर हो गई कि हमें नामदान की दात दी है। तो कभी भी नामदान लेने के बाद अहंकार मत कीजिए कि हम सत्संगी हैं और दूसरा गैर सत्संगी है। अभी तो परमात्मा को पाने का रास्ता हमारे सतगुरु ने बताया है और अगर हम इस रास्ते पर चलेंगे तो हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और उस कुल मालिक को प्राप्त कर सकेंगे। अगर हमने नाम लिया है लेकिन भजन बंदगी नहीं की तो फिर नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं। साध संगत जी, 5वीं बात है कि हम नामदान तो ले लेते हैं लेकिन नाम लेने के बाद हम भजन सिमरन को इतना समय नहीं देते जितना कि हम सेवा पर ध्यान देते हैं। सेवा करना कोई गलत बात नहीं है, ज़रूर करनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सेवा ही करते जाएं और भजन सिमरन करें ही ना। सेवा कई प्रकार की है, धन की सेवा, तन की सेवा और मन की सेवा, और सबसे बड़ी सूरज शब्द की सेवा है। अगर हमने सूरज शब्द की सेवा नहीं की, जो कि सद्गुरु को बहुत ज़्यादा प्यारी है, तो हमारी सेवा करने का क्या फ़ायदा है। इसलिए हमें सारी सेवा करनी है, लेकिन सूरज शब्द की सेवा भी करनी है, भजन सिमरन भी करना है, क्योंकि सद्गुरु ने जो कुछ भी देना है वह भजन सिमरन के द्वारा ही देना है। ये बात हम भूल जाते हैं। इसलिए जितना हो सके हमें भजन सिमरन को समय देना है। अपने सद्गुरु के साथ हम वादा करके आए हैं, जब हमने नामदान लिया था कि सच्चे बादशाह हम 2.5 घंटे भजन सिमरन को ज़रूर देंगे, लेकिन क्या हम वो वादा पूरा कर रहे हैं? तो साध संगत जी, इसलिए आज से ही हमें मन बना लेना है कि हमें 2.5 घंटे भजन सिमरन को ज़रूर देना है, चाहे वो एक साथ दें या फिर चाहे अलग अलग समय पर। और साध संगत जी, हमारे बाबा जी ने, हमारे सद्गुरु ने हमारे सिर पर इतना बोझ नहीं डाला कि वो ये कहें कि 2.5 घंटे भजन सिमरन में एक साथ बैठना है। वो तो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा समय करके ही पूरा कर लो, लेकिन करो तो सही। तो क्या हम
इतना भी नहीं कर सकते? इतनी भी सेवा हमसे नहीं की जाती और फिर हम अपने आप को सेवक कहते हैं, सत्संगी कहते हैं। जो 2.5 घंटे का बैठना भी नहीं हुआ तो फिर कैसा प्यार हुआ हमारा सद्गुरु के साथ। इसलिए साध संगत जी, आज से ही हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है। इस दुनिया में दुख और तकलीफ़ें हैं, कलह कलेश के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगर हमें कहीं से सुख शांति मिल सकती है तो वो मालिक के नाम के साथ, भजन सिमरन के साथ मिलेगी। फिर हम उस सद्गुरु के आगे प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते और ये सोचते हैं कि सद्गुरु अपने आप ही सब कुछ ठीक कर देंगे। अगर हमने सारा दिन संसार को ही देना है, सद्गुरु को याद ही नहीं करना है, भजन सिमरन ही नहीं करना है, तो फिर सब ठीक कैसे होगा। इसलिए साध संगत जी, हमें चाहिए कि भजन सिमरन को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। तो साध संगत जी, हम इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं अगली कड़ी में। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।